हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। सो यहाँ कर रही हूँ मैं माइक चेक बिकॉज बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि मैं पूरा रिकॉर्ड करती हूँ और फिर ध्यान में आता है कि मेरा माइक ही ऑफ हो गया है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे मैंने किया है माइक को ऑन एंड लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली आई वेंट टू द महाबलेश्वर, ओके। एंड आई नो महाबलेश्वर बहुत लोग जाते होंगे और जिनको पता नहीं है, महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है इन महाराष्ट्र। एंड टू बी फ्रैंक, मेरी एक साल में एक बार तो मैं वही जाती हूँ बिकॉज आई रियली लव महाबलेश्वर। एकदम कोजी प्लेस है, समर्स के लिए तो बेस्ट है एंड आई रियली लाइक दैट प्लेस। सेकेंड थिंग, मतलब वहाँ पे कभी कभी हमें ऐसी एक आधी ट्रिप चाहिए कि जहाँ पे हमें बहुत घूमना वगैरह कुछ नहीं रहता है, जस्ट हमें आराम करना रहता है। ये मतलब रिलैक्स चाहिए, पीस चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न साल में एक आधी ट्रिप तो मेरी महाबलेश्वर को फॉर श्योर होती है बिकॉज वो अभी वहाँ का एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स भी है, पारसी पॉइंट एंड बहुत सारे पॉइंट है वहाँ पे। बट बचपन से हम वहाँ पे जाते आ रहे हैं तो अभी उतना पॉइंट का इतना रह मतलब क्रेज नहीं है। बट यस, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो वेदर है वो इंजॉय करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। ओके, सो रिसेंटली आई वेंट टू द महाबलेश्वर फॉर 1 night. Second thing, please do not go for 1 night stay. It is very hectic क्योंकि हम ट्रैवल करके जाते हैं, फिर मुझे यहाँ से एटलीस्ट 2 to 3 hours लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। सेकेंड थिंग, चेकिंग होता है। चेकिंग होता है 12:30 को एंड चेकआउट होता है 10:30 को। मतलब इतना हेक्टिक हो जाना है ना। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर 1 night, एटलीस्ट गो फॉर 2 night। क्योंकि मैं इस बार गई थी 1 night के लिए एंड सच में वो इतना हेक्टिक हो जाता है ना पूरा स्केड्यूल। एटलीस्ट 2 nights वहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तभी आपको रिलैक्स फील होगा। मतलब एक दिन पहले इतनी गड़बड़ करके बैग पैक करो, एज आई एम मॉम ऑफ 2 years old एंड उसके लिए सब पैक करो एंड इतनी हड़बड़ी से सब पैक करो, वहाँ पे जाओ, वापस कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे क्योंकि मार्केट है वगैरह है। अगर आपको पॉइंट्स है तो पॉइंट्स है एंड फिर कुछ नहीं एंड अगेन नेक्स्ट डे वापस पैक करो, घर पे आओ और वापस वो अनपैक करो। सो इट इज़ नॉट वर्थ फॉर 1 day ओनली। एटलीस्ट यू कैन गो फॉर 2 nights। ये मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है। सेकेंड थिंग, वेयर आई स्टे एट बिग शांति विला करके हैं, नियर बाय मार्केट ओनली इन प्रॉपर महाबलेश्वर। दैट इज़ अ फैंटास्टिक होटल। ओके, उसका मतलब अगर आप स्विमिंग पूल बोलो, उसके इंडोर गेम बोलो, उसका फूड प्योर वेज है एंड उसका अगर आप फूड बोलोगे दैट इज ऑल्सो दी बेस्ट फूड एंड मतलब ओवरऑल उसके एमिनिटीज़, उसके रूम्स बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आपको और रिकमेंडेशन चाहिए होटल्स की तो यू कैन गो टू द श्रेयांस होटल, जो कि बाइक शांति विला के थोड़ा सा मतलब ये फ्रंट पे है और ये थोड़ा से बाइक पे है, पीछे है। सो श्रेयांस है, उसका भी फूड क्वालिटी बहुत फैब्यूलस। और वहाँ पे अगर आप स्पेशली अगर मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आपके साथ बेबी है, टॉडलर है, तो दे अलाउ अस टू मेक बेबी फूड एंड वॉटेवर, मतलब बेबी फूड करने के लिए वो हमें अलाउ करते हैं। और मतलब वहाँ के जो स्टाफ है ना, मतलब मैं वहाँ पे एटलीस्ट मोर देन 5 to 6 times वहाँ पे रह चुकी हूँ एंड आई नो दैट, मतलब आई रियली लाइक दैट। सेम उनका भी स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, उनके प्लेइंग एरिया भी अच्छा है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड वॉज फैबुलस। वहाँ पे सिजलर मिलता है, दैट वॉज फैबुलस। सेकेंड थिंग, मतलब मुझे तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि वो बेबी फूड करने के लिए अलाउ करते हैं एंड दैट वॉज रियली। एंड थर्ड होटल अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए वहाँ पे बजट फ्रेंडली में, तो ड्रीमलैंड ऑल्सो बेस्ट, उसका भी सेम है। दैट वॉज आई थिंक ड्रीमलैंड का बहुत थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसका स्विमिंग पूल बड़ा था, प्ले एरिया बड़ा था एंड बट और उससे तो मतलब मार्केट तो एकदम
यहाँ से यहाँ पे मतलब गेट से बाहर निकलो तो तुरंत मार्केट आ जाता है, ऐसे वहाँ का ड्रीमलैंड का भी मार्केट है। तो दैट वाज अ फैब्यूलस होटल। ये 3 होटल है। ड्रीमलैंड में रह चुकी हूँ, श्रेयस तो मैं हमेशा रहती हूँ, एंड बाइक शांति विला करके जो है दैट वाज आल्सो फैब्यूलस। ओके, एंड ये हो गए आपके 3 होटल के रिकमेंडेशन। सेकेंड थिंग अगर आप फर्स्ट टाइम महाबलेश्वर में जा रहे हो तो आई विल गिव यू लिस्ट ओवर हियर कि आप महाबलेश्वर में जाके कौन से पॉइंट देख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। अभी यू नो महाबलेश्वर इज लाइक सेकेंड होम टू मी, मतलब साल में एक आध बार तो मैं जाती हूँ। फॉर दैट रीजन मैं पॉइंट्स ऑलमोस्ट स्किप करती हूँ। मैं वहाँ पे जाके क्या करती हूँ, आई लेट यू नो। फर्स्ट थिंग मार्केट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग वहाँ पे मैप्रो यू नो, अगर आप सबको पता होगा तो मैप्रो के सिरप्स मिलते हैं, या बहुत लोगों को बहुत लोगों को, बट मुझे नहीं, बहुत लोगों को वहाँ के सैंडविचेस पसंद है। दैट इज़ अ फैबुलस सैंडविच, मेरे हस्बैंड को पसंद है, बहुत लोगों को वहाँ के सैंडविचेस पसंद है। एंड थर्ड थिंग वहाँ पे पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है, एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम या यू नो मैंगो विथ क्रीम। और उनकी एक खासियत है, जब अगर ओरिजिनल जब यू नो स्ट्रॉबेरी का सीजन होता है, दैट टाइम ओनली दे सर्व स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, नहीं तो वरना नहीं देते हैं। अभी मैंगो का सीजन चल रहा था तो दे सर्व अस द मैंगो विथ क्रीम। सो दैट वाज अ फैबुलस मतलब स्पॉट है आपको जाने के लिए। मैप्रो के बाद आता है बगीचा। ओके, एज यू नो, अगर आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, कॉर्न इज ऑल्सो फेमस इन महाबलेश्वर। सो बगीचा के इसमें अगर आप उनकी मैं आपको रिकमेंडेशन दे रही हूँ, अगर आपको खाना है, मतलब प्लीज़ एक बार तो आप मेरे कहने पे वहाँ पे जाके मस्ट ट्राई करना ही करना। सो महाबलेश्वर मिलता है, मतलब बगीचा में स्पेशल मिलता है आपको मकई पैटीज, मकई फ्रैंकी, मकई पिज़्ज़ा, एंड दैट वाज इवन मकई पैटीज, मकई के पकौड़े, सॉरी, एंड दैट वाज अ फैबुलस गाइस, फैबुलस यम्मीएस्ट। मतलब अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस, वो फैबुलस वहाँ पे मिलता है। ओके, एंड अगर आपके साथ टॉडलर है तो वहाँ पे यू नो भाकरी, जवार की रोटी भी वहाँ पे मिलती है, मटकी की सब्जी, पिठलं सब मिलता है वहाँ पे। सो और उनका मसाला राइस, सो मतलब दिल खुश हो जाता है वहाँ पे। सो यू हैव टू विजिट द बगीचा फॉर एटलीस्ट लंच और डिनर, कुछ भी आप वहाँ पे एक कर सकते हो। वहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके साथ किड्स है तो यू कैन गो फॉर अ वेन्ना लेक। वेन्ना लेक में आपको मिलेगा यू नो, वहाँ पे बोटिंग बहुत सारी होती है। बोटिंग मतलब बोटिंग के लिए वेन्ना लेक इज फेमस। सेकेंड थिंग वहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं, बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं। सो यू कैन यू नो, अगर आपके साथ बेबी है या टॉडलर है या इवन आप खुद को भी हॉर्स राइडिंग पसंद है तो यू कैन गो देयर। उसके बाहर ही बहुत सारे फ्रूट वाले, स्ट्रॉबेरीज वाले, पेरू गुआवा वाले बेटे रहते हैं। कॉर्न खाने में वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। सेकेंड थिंग, अपोजिट टू वेन्ना लेक, थोड़ा सा इस साइड पे आपको मिलेगा थोड़ा सा यू नो बच्चों के लिए खेलने के लिए, मतलब वो राउंड होता है बड़ा वाला, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं, बट येस राउंड होता है बड़ा वाला वो। वहाँ उसके ही मतलब वहाँ पे ही अगर आपको मतलब बॉल थ्रो करके ग्लास गिराना वगैरह, थोड़ा सा बच्चों के लिए खेलने के लिए फन है। और बड़ों के लिए भी आई थिंक वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, 6, 7, 8 और 5, 6, 7 कुछ तो भी ऐसे गेम है, वो बड़े लोग वहाँ पे खेलते हैं। सो दीज आर ऑल यू नो, आप मतलब जा सकते हो वहाँ पे। एक शंकर जी, तो अगर आपको विजिट करना है तो वहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है यू नो। वहाँ पे पंचगंगा मतलब 5 रिवर्स का साथ में पानी आता है, तो वो भी आपको वहाँ पे है। सो दीज आर द यू नो लिटिल बिट, मतलब मैं स्पेशली जब भी महाबलेश्वर विजिट करती हूँ तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो विजिट दिस। सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब भी महाबलेश्वर में जाते हो तो प्लीज़ बाय बैग, हैंड बैग जो होती है वो वहाँ से प्लीज़ परचेज करना। द क्वालिटी वॉज दी बेस्ट, मतलब अलग लेवल की ही क्वालिटी वहाँ पे मिलती है। बहुत लोग वहाँ से फुटवेयर भी परचेज करते हैं, मुझे नहीं पसंद आते तो मैं नहीं करती हूँ, पर बहुत सारे लोग वहाँ पे फुटवेयर लेते हैं। सेम वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह होते हैं प्लीज़, प्लस हैट्स होते हैं वहाँ पे। एंड बट मैं कभी भी जाती हूँ तो आई ऑलवेज परचेज द बैग फ्रॉम देयर। सो आई विल शो यू व्हाट आई बॉट
फ्रॉम, और वहाँ वो भी मैं आपको बताती हूँ. सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव बॉट फ्रॉम देयर. सो फर्स्ट थिंग, ओके, तो मार्केट में मिलते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है बाबा फुटाना करके, मतलब चना करके. उनके जो होते हैं दैट वाज द फैबुलस एंड बेस्ट चने वहाँ पे मिलते हैं. आई ऑलवेज बॉट द फुटाने फ्रॉम देयर और दिस चना फ्रॉम देयर. ओके, मैं पर्सनली जब वहाँ पे जाती हूँ तो पर्स को एक आधी खरीदती हूँ. साल में एक आधी पर्स या वॉलेट वॉट एवर इट इज़, आई विल ऑलवेज परचेज फ्रॉम देयर. सो आई विल शो यू. अगर आप जैसे ही मार्केट में एंटर करोगे, वहाँ पे एक पूनम करके होटल है और उसके ही एग्जैक्ट ऑपोजिट और बीच में एक रोड छोड़ के फर्स्ट ही शॉप आपको दिखेगा, वहाँ पे राजेश करके है. वहाँ पे द इतने अच्छे बैग्स होते हैं ना, मतलब कंफ्यूज होते हैं हम कि ये लुक है, ये लुक है, ये लुक क्या, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव बॉट. सो आई हैव बॉट वन hat from there. Okay, so this is a very cute hat which I have bought from there for me, for my husband and for my son. We always bought from cap or hat from there. So this time I have bought this hat you bolte na, say yes, this hat from there. So let's move on to the another here. So I have bought this पर्स फ्रॉम देयर. ओके, एक्चुअली क्या है ना कि मैं जैसे आपको मतलब माई बेबी स्मॉल, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे डाइपर बैग ही कैरी करती हूँ. बट आई वॉन्ट समथिंग अ बैग जिसमें ज़्यादा स्पेस भी हो और जो कि मैं शादी वगैरह में भी लेके जा सकती हूँ. सो फॉर दैट रीज़न आई हैव बॉट, यू नो, ये बहुत क्लासी लगता है आप जब रिसेप्शन में लेके. अब भी मे बी आपको थोड़ा सा गॉडी लगेगा, बट व्हेन यू आर टेकिंग दिस बैग्स इन टू द रिसेप्शन और इन यू नो संगीत और इन एक आधे पार्टी में अगर आप जा रहे हो तो दैट टाइम ये बहुत आपको क्लासी लगेगा. सो आई हैव बॉट दिस बैग फ्रॉम देयर एंड येस, आई रियली लाइक दिस. और इसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो दैट वॉज बहुत बहुत बड़ा है एंड फॉर दैट रीजन आई हैव परचेज दिस. एंड सेकेंड थिंग आई विल शो यू, अब आई हैव बॉट दिस क्यूट लिटिल मंकी जो कि ऐसे जंप करता है. कैन यू सी दिस? दिस आई हैव बॉट फॉर माई. सेकेंड थिंग, मेरे हस्बैंड ने एक वहाँ से बेल्ट भी खरीदी किया था एंड आई हैव बॉट वन कैप फॉर माई सन फ्रॉम देयर. एंड सच में गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसकी. अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. मैं मतलब सालों सालों से वहाँ से खरीदी कर रही हूँ बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. एंड आई लाइक दिस मंकी टू. कैन यू सी दिस? बहुत क्यूट है, ऐसे जंप करता है, स्प्रिंग है और आपको कहीं तो भी हैंग करना है. सो ये मैंने वहाँ से खरीदी किया. मतलब फूटा चना, वहाँ का चना प्लीज़ कभी भी मिस मत करना. सेकेंड थिंग, व्हेन वी वेंट टू द मैप्रो, आई नो ये मैप्रो के चॉकलेट्स अभी ऑल ओवर इंडिया शायद से मिल रहे हैं, मेरे यहाँ पे तो आसानी से मिलते हैं. बट जो चीज़ वहाँ की मेन है ना, वहाँ से खरीदने में मज़ा आता है. सो आई हैव बॉट चॉकलेट्स फ्रॉम देयर. सो दिस इज़ फलेरो गुआवा पल्पी फ्रूट च्यूज, 100% रियल फ्रूट्स का मैंने एक चॉकलेट का पैकेट लिया है. ये जो मैंने चॉकलेट लिया है दैट इज अ पान चॉकलेट. इसके अंदर पान की फीलिंग है. ये मेरे हस्बैंड के लिए है, ये मेरे नेफ्यू और नीज के लिए है. सेकेंड थिंग, आई हैव बॉट वन इमली का चॉकलेट है, ये मुझे बहुत पसंद आता है. और इसमें और एक मैंने लिया है आलमंड और डेट्स का ये जो चॉकलेट है वो भी मैंने वहाँ से परचेस किया है. एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, मेरे नीस को वहाँ के चीज़ खाकरा बहुत 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 पसंद आता है. सो मतलब उन्होंने अभी बहुत निकाले, यू नो, सिरप्स है उनके, चॉकलेट्स है, खाकराज है, नाचोस है, बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे है. और ऑलरेडी आप वहाँ पे जाके यू नो सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, नहीं बर्गर नहीं है, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, मैंगो विथ क्रीम, वहाँ पे आप जाके खा ही सकते हो. सो आई हैव बॉट वन द चीज़ी मस्ती खाकरा फॉर माई नीज फ्रॉम देयर. सो ये मैंने सब शॉपिंग किया है महाबलेश्वर से, हाफ महाबलेश्वर के मार्केट से, हाफ मैंने मैप्रो से किया है. मैप्रो के सामने ना वहाँ पे भी बहुत आपको खेलने को मिलेगा, यू नो, पेंटिंग बॉल्स एंड ऑल वहाँ पे भी खेलने को मिल जाएगा आपको. और वहाँ पे और एक प्लेस है,
मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नाम उसका यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। वहाँ पे आपको आप गोगाटिंग कर सकते हो। वहाँ पे गोगाटिंग के एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स है, बट अगर उस वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको खेलने में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोगाटिंग है, डैशिंग कार, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महाबलेश्वर। जाते टाइम हम नानूमल मोहजला कुछ तो भी था, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। और आते टाइम देर इज़ अ कैलाश महल करके, दैट इज़ अ बहुत पुराना है एंड बहुत बड़ा है। मतलब उसका पहला बहुत छोटा शॉप था और अभी इसने इतना बड़ा है ना दोनों। वहाँ पे जाके भेल खाना प्लीज़ मत भूलना। दैट इज़ अ अगर आपके वे में आ रहा है तो दैट इज़ अ फैबुलस। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट माई महाबलेश्वर मिनी ट्रिप, and thank you so much guys for watching this video till the end. Please like, share and subscribe to my channel, and तब तक के लिए bye bye.